वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक्स फॉर फोस्टरिंग क्रिएटिविटी इन क्लासरूम। मीन्स क्लासरूम में हम किन टेक्निक्स की सहायता से क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। हमने स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी बढ़ानी है तो ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू हम बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, क्रिएटिविटी मतलब सृजनात्मकता, क्या नया सृजन कर सकते हैं बच्चे। ये एक इनेट क्वालिटी होती है। ऑलरेडी बच्चों के अंदर अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी क्षमताएं छुपी हुई होती हैं और ये टीचर का एक मेन रोल है कि वो एक्टिविटीज़ के थ्रू क्लासरूम में इस तरह से काम करवाए, बच्चों को एक्टिव रखे कि वो जो बच्चों की इनेट क्वालिटीज़ हैं वो उभर के बाहर आए, वो निखरें, ताकि बच्चों की और विकास हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आज इस वीडियो में हम उन सभी टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो कि बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देती हैं। Education throughout the world faces challenges and they may be economic, technological, social and personal. पूरे वर्ल्ड में हमारे एजुकेशन को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और वो इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, टेक्नोलॉजिकल, कोई भी टेक्नोलॉजी तकनीकी में कोई भी चैलेंज, सोशल या पर्सनल किसी भी तरह का चैलेंज हो सकता है। दिस रिक्वायर्स ए हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम टू दीज चैलेंजेस। और इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब एजुकेशन में लचीलापन होना चाहिए और कुछ भी ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब टाइम टू टाइम जो चेंजेस एजुकेशन में रिक्वायर्ड हैं वो हमें करते रहने चाहिए। अकॉर्डिंगली रिसर्चर्स स्ट्रेस द नीड फॉर ए ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रमोशन ऑफ क्रिएटिविटी इन लर्निंग बेस्ड ऑन ब्रॉडर conceptions of young people abilities and better powers of communication। अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर हैं, उनको और काफ़ी आगे प्रमोशन चाहिए क्रिएटिविटी में। मतलब कुछ ना कुछ नया सीखना है उन्होंने, और वो लर्निंग किसके बेस पर होती है, जो एबिलिटीज़ हैं लोगों की और जो उनकी कम्युनिकेशन की जो और अच्छी पावर्स हैं उनको और ब्रॉडर करने के लिए और अच्छे से सीखने के लिए। क्योंकि जब हम कुछ नया कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो नेचुरली कुछ आगे नया सीखने के लिए कर रहे हैं। न्यू अप्रोचेस आर आल्सो नीडेड टू फाइंड ए वे टू प्रमोट स्टूडेंट्स मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम एंड द स्किल्स। जो नई अप्रोचेस हैं वो हमारी इस तरह की होनी चाहिए कि वो बच्चों को और आगे प्रमोट करें, जैसे मोटिवेशन में, सेल्फ एस्टीम में और उनके स्किल्स डेवलप करने में, कुछ नया सीखने में, कुछ भी बच्चों को आगे कराने में मोटिवेशन की जरूरत है, बच्चों के सेल्फ एस्टीम की जरूरत है और उनके स्किल डेवलप करने होते हैं। तो इसीलिए जो नई अप्रोचेस हैं उनमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वो बच्चों को इस चीज के लिए हेल्प करें। To all these we would add the need for greater emphasis on individuality whose development is conditioned by encouraging freedom of learning। इन सब के लिए हमको काफ़ी जोर देना पड़ेगा इंडिविजुअलिटी के ऊपर। मतलब पर्टिकुलर एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसका डेवलपमेंट जो है मेनली इस चीज़ पे हो कि जो फ्रीडम ऑफ लर्निंग है, जो सीखने की आज़ादी है, वो हम बच्चों को दें, बच्चों को एनकरेज करें कि वो कुछ भी, कभी भी, कैसे भी सीख सकते हैं। मतलब जो भी उन्होंने सीखना है, जिस भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, वो बच्चे सीख सकते हैं। It means that we should emphasize the full development of all the individual potentialities such as original thinking and reasoning, creativity, innovative and entrepreneurial capabilities। इसका मतलब ये होता है कि हमें एक बच्चे की जो इंडिविजुअल, जो उसकी पोटेंशियलिटीज हैं, जो उसका पोटेंशियल है, मतलब वो कितना कर सकता है, हम उसका फुल डेवलपमेंट करने पर जोर दें। जैसे कि उसकी ओरिजिनल थिंकिंग और रीजनिंग जो है, हम उसको बढ़ावा दें। उसकी क्रिएटिविटी है, वो खुद क्या खोज सकता है, क्या कुछ कर सकता है, उसके अंदर खुद से क्या क्या चीजें हैं
जिसका वो उपयोग करके अपनी कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ा सकता है। मतलब हम एक बच्चे के अंदर जितनी उसकी क्षमताएं हैं, जिस जिस फील्ड में वो और अच्छा कर सकता है, हमें मोटिवेट करना है, बच्चे को एक सिखाना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें काम करे, सीखे, और उसके फुल डेवलपमेंट के ऊपर हमने जोर देना है। Every child is born with the potential of being creative. हर बच्चा रचनात्मकता की क्षमता के साथ पैदा होता है। मतलब हर बच्चे में जन्म से ही उसके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सनैलिटी। किसी भी व्यक्तित्व का रचनात्मकता एक काफी महत्वपूर्ण पहलू होता है। इट हेल्प्स टू एनालाइज थिंग्स इन डाइवर्स एंड अनकॉमन वे। ये जो हमारी रचनात्मकता है, ये बिल्कुल डिफरेंट वेज में और असामान्य तरीकों से बच्चों में चीज़ों का विश्लेषण करने का महत्व रखती है। मतलब सबसे अलग हटके अपनी क्रिएटिविटी की वजह से बच्चे चीज़ों को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। Creativity does not just happen, it needs to be cultivated, and the cultivation of creativity in every kid starts from the classroom. क्रिएटिविटी ऐसा नहीं है कि एकदम भाई नहीं होगी, डज नॉट जस्ट हैपन, एकदम से अपने आप से होने वाली चीज नहीं है। इसको हमने बोना है। जैसे हम इस तरह से कहें कि बच्चे के अंदर है क्षमता, लेकिन हमने उसको बाहर लाना है, उसको इस तरह के मौके अवसर हमने प्रदान करने हैं कि जो बच्चे की कैपेबिलिटीज हैं, जो बच्चे के अंदर जितना बच्चा कर सकता है, जो उसकी क्रिएटिविटी पावर है, उसके अकॉर्डिंग वो कार्य कर सके और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला सके। ये काम हम क्लासरूम में करते हैं कि बच्चे के क्रिएटिविटी को हम बाहर ला सके, निखार सकें। Creativity has been said to be a natural ability, a personality trait, something that you must be born with. क्रिएटिविटी को हम एक नेचुरल एबिलिटी का नाम देते हैं। मतलब स्वाभाविक रूप से जो बच्चे के अंदर एक क्षमता है, एक व्यक्तित्व का एक गुण है, जिसको हम लेकर के पैदा होते हैं। मतलब हरेक के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है। सो व्हेन इट कम्स टू क्लासरूम एक्टिविटीज दैट प्रमोट क्रिएटिविटी, मैनी टीचर्स फील्स दैट इट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी टॉट। और जब ये क्लासरूम एक्टिविटीज तक आती है, मतलब जब हम क्लासरूम में एक्टिविटीज के थ्रू क्रिएटिविटी को प्रमोट करते हैं, तो तब कुछ टीचर्स ये भी फील करते हैं कि ये कुछ ऐसा है जिसको पढ़ाया नहीं जा सकता। स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग भी देखिए, आपका अपना ग्रुप होता है, किसी के अंदर कोई क्रिएटिविटी है, किसी के अंदर कोई क्रिएटिविटी है, ये सबकी अपनी क्षमता होती है जिसको क्लासरूम एक्टिविटीज के थ्रू निखार के बाहर लाना होता है। However, some people believe that creativity is a skill that can be learned. हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि क्रिएटिविटी एक स्किल है, हमारा एक कौशल है जो सीखा जा सकता है। कुछ कुछ केसेस में ये हो भी सकता है कि बच्चे को ज़्यादा प्रैक्टिस करवा के कोई ये स्किल सिखाया जा सके, क्रिएटिविटी सिखा भी सकते हैं, लेकिन अधिकतर में ये इननेट क्वालिटी ही मानी जाती है। Creativity can be promoted or cultivated, and here is the list of strategies that can help teachers to promote or cultivate creativity in the classroom. क्रिएटिविटी को हम प्रमोट भी कर सकते हैं, कल्टीवेट भी कर सकते हैं। तो अब हम उन स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे जो टीचर्स यूज करते हैं बच्चों में क्रिएटिविटी को प्रमोट करने में या क्रिएटिविटी को कल्टीवेट करने में क्लासरूम में। मतलब अब हम उन स्ट्रेटजीज को जानेंगे जिनके थ्रू हम क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर निखार सकते हैं या उनसे कुछ भी नया करने की क्षमता, नई चीज सिखा सकते हैं। First point is classroom activities. Design classroom space for creativity. One of the easiest ways to promote creativity in your classroom is to design an actual designated space for exploration and creative thinking. Think, explore and discuss ideas with their classmates. जो एक सबसे आसान और अच्छा तरीका है क्रिएटिविटी प्रमोट करने का, वो सबसे पहले ये चीज़ है कि हम अपने क्लासरूम में स्टूडेंट्स के लिए एक एक्चुअल ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी थिंकिंग को और एक्सप्लोर कर सकें, अपनी थिंकिंग की जो क्रिएटिविटी उनके माइंड में है उसको और बढ़ा सकें।
थिंक, एक्सप्लोर एंड डिस्कस आइडियाज, मतलब कि अपने क्लासमेट्स के साथ मिलकर के सोचें और खोजें, जो उनके माइंड में आइडियाज हैं, जो और क्लासमेट के माइंड में आइडियाज हैं, उनको जब वो मिलके डिस्कस करेंगे तो नेचुरली बात है कि कुछ नया निकल के आएगा और कुछ वो और अच्छा करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले क्लासरूम में एक जिस तरह से स्टूडेंट्स रीडिंग क्लब टाइप में होता है कि एक एरिया इस तरह से बना दिया कि यहाँ पे जब वो फ्री टाइम में बच्चा कुछ शेयर करना चाहते हैं तो ग्रुप में बैठ के कर सकते हैं, एक रीडिंग कॉर्नर की तरह। सेकेंड वन इज एनकरेज क्यूरियोसिटी. Find out what your children's interests are and what really motivates them. When you find out what drives a child, encourage them to look deeper into it. Take the time to encourage your students and you will see their creative mind expand. सेकेंड पॉइंट है कि हमने बच्चों की उत्सुकता को और बढ़ाना है, एनकरेज करना है। किस तरह से? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स के क्या इंटरेस्ट हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे वो मोटिवेट होते हैं। जब हमें ये पता लग जाता है कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, किस फील्ड में उसका ज्यादा इंटरेस्ट है, कहाँ उसकी क्रिएटिविटी है, तो हम बच्चों को टाइम दें, उनको एनकरेज करें कि वो जो उनका क्रिएटिव माइंड है वो उसे और एक्सपेंड कर सकें। मतलब जब हम बच्चों के अकॉर्डिंग, हम जो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर काम देंगे तो उनकी क्रिएटिविटी और निखर के आएगी। थर्ड वन इज यूज डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब एक अलग सोच, अलग तरह की सोच डेवलप करने के लिए हम कोशिश करें। Our students tend to use convergent thinking, which means they answer basic questions that do not require any creativity. जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज करते हैं, मतलब जो एक चली आ रही है सोच, जिस तरह से काम करना वैसे ही, जिसका मतलब ये हुआ कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं बस बच्चे भी उनका आंसर दे रहे हैं, जिसमें किसी भी क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज द एग्जैक्ट अपोजिट, जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग इसके बिल्कुल अपोजिट है। दिस वे ऑफ थिंकिंग रिक्वायर्स चिल्ड्रन टू बी क्रिएटिव। इस वे से सोचने से बच्चे जो हैं क्रिएटिव बनेंगे, कुछ नया करने की सोचेंगे। हैव चिल्ड्रन डन ए लॉट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, एनकरेज स्टूडेंट टू थिंक डिफरेंटली एंड एक्सप्लोर डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड हेल्प स्टूडेंट मेक कनेक्शंस टू देयर आइडियाज. Try and design lessons that utilize both convergent and divergent thinking. चिल्ड्रन को ज्यादा से ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए हमें काम देना चाहिए कि वो खुद से सोचें, करें, कुछ नया करने की कोशिश करें। उनको हम एनकरेज करें कि वो अलग तरह से सोचें और अलग जो पहलू हैं, अलग पक्ष हैं, उनको एक्सप्लोर करें और हम स्टूडेंट्स की हेल्प करें कि वो अपने आइडियाज के साथ कनेक्ट करें। मतलब हमने उनको हर समय इस तरह का प्लेटफॉर्म देना है कि जो उनके खुद के आइडियाज हैं, जो वो नया कुछ सीखना चाहते हैं, तो हम उनके आइडियाज को बढ़ावा दें। इस तरह के लेसन बनाएं, इस तरह के पढ़ाएं जिसमें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग दोनों ही यूज हों। मतलब बच्चे जो हैं उनकी जो अलग सोच, अलग से आइडियाज हैं, वो उनका यूज भी कर सकें। एक जो इस तरह से हम कहें कि एक ढर्रे पर चलती आ रही है, जो पुरानी सोच चलती आ रही है, उसकी बजाय कुछ अब हमें नया लाने की जरूरत है, चेंजेस लाने की हमें जरूरत है। इज रिस्क टेकिंग. रिस्क टेकिंग थिंकिंग और एबिलिटी ऑटोमेटिकली प्रमोट्स क्रिएटिविटी. देयरफॉर टीचर्स मस्ट एनकरेज रिस्क टेकिंग अप्रोच इन द स्टूडेंट्स. जो रिस्क टेकिंग थिंकिंग या एबिलिटी है हमारी, वो अपने आप से बच्चों में क्रिएटिविटी एनहांस करती है, बढ़ाती है। रिस्क टेकिंग का मतलब कि वो कुछ नया करने से डरे ना, वो ये रिस्क लें कि वो कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अलग से कर सकते हैं। इसलिए टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स में रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ावा देना चाहिए। Here some of the strategies that teacher can follow to enhance risk taking ability in their students. अब कुछ strategies के बारे में देखेंगे जो टीचर यूज कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स में रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ावा देने में। ऑफर सेफ एनवायरनमेंट दैट परमिट्स रिस्क टेकिंग. स्टूडेंट्स को टीचर्स बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जिसमें वो रिस्क टेकिंग के अकॉर्डिंग न्यू आइडियाज, न्यू कंसेप्ट्स को वो देख सकते हैं, अपने उसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. अराउज विलिंगनेस इन द स्टूडेंट्स टू ट्राई न्यू आइडियाज. बच्चों के अंदर हम इच्छा शक्ति जागृत करें कि वो अपने नए आइडियाज को ट्राई कर सकें.
एक्सेप्ट द मिस्टेक्स मेड बाय स्टूडेंट्स वाइल ट्राइंग न्यू आइडियाज। नेचुरली बात है, कुछ नया करते हुए मिस्टेक्स होंगी तो टीचर्स उनको एक्सेप्ट करें, क्योंकि बच्चे कुछ नया करके देख रहे हैं, तो नेचुरली बात है, ये स्वाभाविक है उसके अंदर कोई ना कोई गलती होना। टॉक टू अदर टीचर्स एंड डिस्कस व्हाट वर्कड एंड व्हाट नॉट। अदर और अलग टीचर्स के साथ भी मिलके डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हो चुका है काम, क्या होना है, कुछ नया हम क्लास में कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज एक्टिव लर्निंग। Active learning includes use of creative stuffs like games, concepts, maps and study materials. Active learning का मतलब है जो creative stuff है, जैसे games है, concept नया सीखना, map, study materials वगैरह, उसके अंदर हम जो ये चीजें हम एज ए टीचिंग एड्स क्लास में यूज करते हैं उसमें कुछ क्रिएटिविटी स्टफ की तरह यूज करें हम, मतलब बच्चे उसको देख के और उत्सुक हों और कुछ नया करने की सीखें। एक्टिव लर्निंग कैन ओनली बी एनकरेज व्हेन सम स्टूडेंट्स एंजॉय द लर्निंग एनवायरनमेंट। एक्टिव लर्निंग तभी एनकरेज की जा सकती है जब स्टूडेंट जो है लर्निंग एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहा हो। हियर आर सम आइडियाज थ्रू विच टीचर्स कैन कल्टिवेट क्रिएटिव थॉट थ्रू एक्टिव लर्निंग। कुछ आइडियाज हैं कि जिनका यूज करके टीचर बच्चों में क्रिएटिव थॉट को पैदा कर सकता है एक्टिव लर्निंग के थ्रू। First one is create interaction that provides students a lot of problem solving opportunities. बच्चों में interaction हम करवाएं ताकि बच्चों को problem solving opportunity मिले और वो problem solve कर सकें। Give them a lot of opportunities for hand on field work. Hand on field work का मतलब बच्चों को खुद से काम करने के लिए दें, उनको ऐसी opportunity दें कि फील्ड में जाके वो खुद से काम करें, कुछ नया सीखें। ऑर्गेनाइज राउंड टेबल डिस्कशन टाइम टू टाइम ऑन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर राउंड टेबल डिस्कशन मतलब बच्चे मिलजुल के बैठ के डिस्कशन करें। परमिट स्टूडेंट्स टू क्रिएट सम ऑफ द क्वेश्चन फॉर देयर अपकमिंग एग्जाम्स। बच्चों को ये मौका दें, बच्चों को ये कहें कि आप खुद से कोई क्वेश्चंस बनाओ जो उनके आने वाले एग्जाम में आने हैं क्वेश्चंस, तो बच्चों को इस तरह से कहें कि आप अपने आप से क्वेश्चंस बना के देखो एग्जाम के लिए। Next, sixth is find ways to incorporate and integrate art, music and culture. बच्चों के अंदर इंटीग्रेटेड आर्ट, म्यूजिक और कल्चर के रिगार्डिंग कुछ नया करने, कुछ नया सीखने के तरीके ढूंढना। A recent report prepared for the European Commission considered that creativity is a central force that shapes our culture. एक यूरोपियन कमीशन में एक रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है जिसमें यह बताया गया है कि क्रिएटिविटी जो है वो एक हमारी सेंट्रल फोर्स है जो हमारे कल्चर को एक शेप देती है। With the changing times we live in, the report suggested that society is enriched by culture-based creativity. जो अब ये changing time है जिसमें हम रह रहे हैं उसमें ये रिपोर्ट ये बताती है कि हमारी सोसाइटी में culture-based creativity है, काफी ज्यादा इसमें कल्चर पे काम हो सकता है, क्रिएटिविटी है। फाइंड वेज टू इनकॉर्पोरेट एंड इंटीग्रेट आर्ट, म्यूजिक एंड कल्चर। तो टीचर्स ऐसे तरीके ढूंढे जिससे कि हम बच्चों के अंदर इंटीग्रेटेड आर्ट, म्यूजिक और कल्चर के तो वो डेवलप कर सकें। सेवंथ पॉइंट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज। We are living in 21st century where technology is dominant in education industry. जैसा कि स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, वहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी का काफ़ी प्रभुत्व है हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री में, मतलब टेक्नोलॉजी के प्रभाव में है हमारी एजुकेशन। Nowadays, we have access of many tools that develop creativity in the students. आजकल हम जिस टेक्निक में रह रहे हैं, जिस उसमें वर्ल्ड में रह रहे हैं, वहाँ पे हमारी पहुँच है काफ़ी टूल्स तक जिसकी वजह से हम क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स में। मतलब आज टीचर के हाथ में काफ़ी टूल्स हैं बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप करने के। सम इम्पोर्टेंट फ्री वेब टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। अब हम कुछ उन टेक्नोलॉजी या फ्री वेब की टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो जहां तक सभी पहुंच सकते हैं, जहां तक सभी कार्य कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है वेब ब्लॉग्स।
Blogs are the great platform to enhance creativity, creative writing, reading and thinking in the students. Blogs जो हैं स्टूडेंट्स बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है क्रिएटिव राइटिंग, रीडिंग और थिंकिंग को बच्चों में बढ़ावा देने के लिए। मतलब वो अपनी क्षमता के अनुसार, क्रिएटिविटी के अनुसार लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं। Teacher can encourage their students to use blogs to demonstrate their opinion about a particular topic or lesson. टीचर को स्टूडेंट्स को encourage करना चाहिए कि वो blogs का use करे अपने opinion देने का, किसी भी टॉपिक के ऊपर अपने विचार बताने के लिए। सेकेंड है brainstorming and mapping tools. Nowadays a lot of tools and apps available over the web for brainstorming and mapping. Help your student to get the access of mind maps, puzzles, visual graphs and much more. जैसा कि स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि आजकल काफ़ी सारे टूल्स और एप्स हैं हमारे वेब के ऊपर देखने के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग और मैपिंग के लिए। मतलब दिमाग पे जोर दे के कोई भी वो काम कर सकते हैं। काफ़ी सारे टूल्स आजकल हैं जो हम अपना नया कुछ करने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, अपने माइंड के अकॉर्डिंग काम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को भी ये माइंड मैप, पजल्स, विजुअल ग्राफ्स वगैरह का यूज करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कहना चाहिए, बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए कि वो आजकल की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चलें और उसका यूज करें। Next is infographics. Infographics are the best way to give wings to your students' imagination and creativity. Using various tools available on the web, students can showcase their creativity using graphs. जो infographics है वो भी काफ़ी अच्छा तरीका है बच्चों की सोच को पंख देने का। मतलब बच्चे काफ़ी और अच्छा कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को और बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं infographics का यूज करके। जो वेब पे टूल्स अवेलेबल हैं, स्टूडेंट्स अपनी क्रिएटिविटी को उन ग्राफ्स का यूज करके और अच्छे से बढ़ावा दे सकते हैं अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को। Next one is online games. Online games enrolls teamwork, creativity and cooperation among students. Some of the online games are specifically meant to education students to learn a specific lessons with fun. ऑनलाइन गेम्स के बारे में सबको पता है स्टूडेंट्स, हालांकि काफ़ी बच्चों को इसकी आदत इतनी ज़्यादा भी लग चुकी है कि वो सिर्फ गेम्स खेलते रहते हैं। हमें वो सब नहीं करना, हमने ऐसे काम करने हैं जिससे कि हम एजुकेशन के फील्ड में कुछ नया सीखें। ऑनलाइन गेम से एक टीम वर्क की, क्रिएटिविटी की, कोऑपरेशन की, इन सब की भावना बच्चों में बढ़ती है। हम स्पेसिफिकली ऐसे गेम्स का यूज करें जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं और बच्चे अपने लेसन्स को खुशी खुशी खेल खेल में सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिजाइन मल्टीडिसिप्लिनरी लेसन्स व्हेन पॉसिबल। जब भी पॉसिबल हो, जब भी टीचर इजीली बना सकें तो मल्टीडिसिप्लिनरी लेसन बनाने हैं। व्हेन वी टीच ज्योमेट्री, टीचर्स डिजाइंड ए लेसन कॉल्ड ज्योमेट्री थ्रू आर्ट। It included work of art to show fifth graders their application to everyday geometric concepts. The art teacher to help reinforce those concepts in class. जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएं, टीचर एक ऐसा लेसन को ऐसा डिजाइन कर लें जिसका नाम हो ज्योमेट्री थ्रू आर्ट्स। मतलब आर्ट के थ्रू ज्योमेट्री में जो भी कंसेप्ट हैं, जो चीजें हैं, उसको हम आर्ट के थ्रू बच्चों को बताएं। 5th क्लास के बच्चे हैं, जहां पे जाके जब ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस हो रही है तो वहां आर्ट टीचर हेल्प करें इन कंसेप्ट को बच्चों को अच्छे से सिखाने में। मतलब उसमें भी इस तरह की हम आर्ट को ऐड करके बच्चों को सिखाएं कि बच्चों को हेल्प मिले काफी कुछ नया सीखने में, करने में, खुशी खुशी खेलते हुए वो इस काम को कर सकें। नेक्स्ट 9th पॉइंट इज टैपिंग इनटू मल्टीपल इंटेलिजेंसेस इज की। Creativity requires us to use different parts of our brain. Teachers must build a bridge or connections between seemingly unrelated areas to make new concepts emerge. Allow students to use their strength to find new ways of approaching a topic or solving a problem. हमें बच्चों को
काफ़ी अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस की देनी है, काम कराना है। क्रिएटिविटी जो है हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को यूज़ करती है, उसमें रिक्वायर्ड होता है कि हम हर तरह से सीखें। टीचर्स को एक ब्रिज बनाना है या कनेक्शन इस तरह का बनाना है जो न्यू कंसेप्ट्स हैं वो जो ऑलरेडी बच्चे को कंसेप्ट पता है उनके साथ मर्ज हो जाएं। मतलब जो पहले पुराने आइडियाज़ हैं उनका यूज़ करते हुए नई आइडियाज़ को हम साथ में लें, बनाएं, कुछ नया सीखें। अलाउ स्टूडेंट्स टू यूज़ देयर स्ट्रेंथ, मतलब बच्चों को हम परमिशन दें कि वो अपने पावर का यूज़ करें, नए नए वेज ढूंढने में, अप्रोच करने में, किसी टॉपिक को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मतलब क्या है इसका कि जो बच्चों को ऑलरेडी नॉलेज है उसको वो यूज करें नई नॉलेज को और ग्रहण करने में, सीखने में, कुछ नया करने में। 10th point is teach creative skill explicitly. Creative skills are not just about good ideas, they are about having the skills to make good ideas happen. जो हमारे क्रिएटिव स्किल्स हैं वो सिर्फ अच्छी सोच के लिए या अच्छे आइडियाज के लिए नहीं है कि नए नए आइडियाज आ गए, बल्कि वो आइडियाज करके देखें, कार्यात्मक रूप से हो, क्रियात्मक रूप से हो। मतलब जो नए आइडियाज हैं उनको हमने अपने प्रैक्टिकली काम में लाना है। तो कौन कौन सी जो हमारी क्रिएटिव स्किल्स हैं, मेजर एरियाज उनके कौन कौन से हैं जिनके थ्रू क्रिएटिविटी और डेवलप हो सकती है? वो है इमेजिनेशन, सोचना, नई सोच, कुछ नया अच्छा सीखना। बीइंग डिसिप्लिन्ड और सेल्फ मोटिवेटेड, हमेशा डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहें और खुद से मोटिवेट रहें बच्चे। रेजिलेंसी मतलब लचीलापन, कुछ हर समय नया सीखने के लिए तैयार रहना। कोलैबोरेशन, मिलजुल के काम करना। गिविंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टूडेंट्स, हैविंग देम डेवलप देयर ओन प्रोजेक्ट, बच्चों को हम रेस्पॉन्सिबिलिटी दें, वो खुद से अपने प्रोजेक्ट जो हैं वो डेवलप करें। नेक्स्ट पॉइंट इज गिव स्टूडेंट्स टाइम टू आस्क क्वेश्चंस। हमेशा ये टीचर की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को टाइम दें कि उनके मन में जो क्वेश्चंस हैं, जो क्यूरियोसिटी है, वो क्वेश्चन पूछ सके। ऑर्गेनाइजेशन सच एज CCE, creativity, culture, education suggest teacher incorporate opportunity for students to ask question, intentionally design lessons that allow for wondering and exploration. जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी CCE जैसे, मतलब क्रिएटिविटी हो, कल्चर हो और एजुकेशन हो, वो टीचर को ये कहती हैं कि बच्चों के अंदर हम ये क्वालिटीज डेवलप करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें। इंटेंशनली टीचर ऐसे लेसन डिजाइन करें जिसमें बच्चों के लिए पूछने के लिए बहुत कुछ हो, मतलब उनकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ावा दें। जब हम टीचर लेसन डिजाइन करते हैं तो वो इस तरह से होने चाहिए कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने का मौका मिले। Next and last point is establish expressive freedom. The classroom environment must be a place where students feel safe to share novel ideas, allow for flexibility and create norms that promote creativity. जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो एक ऐसा प्लेस है, ऐसी जगह है जहां पे बच्चा हमेशा अगर सेफ फील करेगा अपने नए नए आइडियाज शेयर करने का, तभी बच्चा की क्रिएटिविटी डेवलप होगी। तो इसीलिए टीचर की ये ड्यूटी है कि वो क्लासरूम को इस तरह से बनाए, क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि बच्चा हमेशा फ्री फील करे, सेफ फील करे अपने आइडियाज शेयर करने का, बच्चों में लचीलापन हो और वो नॉर्म्स, ऐसे नॉर्म्स बना सकें, ऐसे आइडियाज दे सकें, टीचर्स करवाएं उनसे काम जो कि क्रिएटिविटी को प्रमोट करें। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी कुछ मेन हमारी स्ट्रेटजीज जो क्लासरूम में एक टीचर को अपनानी चाहिए। क्या कंक्लूजन है अब इसका लास्ट में? ए टीचर्स रोल इज एन ऑनगोइंग साइकिल ऑफ गाइडिंग स्टूडेंट लर्निंग एंड एक्सेसिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। टीचर का जो मेनली रोल है, अब इस हमारा जो प्रचलन है, जो ऑनगोइंग साइकिल है बच्चों को गाइडेंस देने की, लर्निंग सिखाने की और स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को बढ़ावा देने की, हमेशा ये टीचर का रोल चलता ही रहता है कि टीचर्स ने स्टूडेंट्स के सीखने को बढ़ावा देना ही देना है। टीचर्स
students learn the most effective method for utilizing various interested areas and the schedule, as well as using a variety of strategies to motivate students learning and increase students skills, understanding and knowledge. इसीलिए टीचर को भी ऐसे इफेक्टिव मेथड सीखने चाहिए और उनका यूज करना चाहिए जिससे कि बच्चों का काफी इंटरेस्ट जो है वो बढ़े। अलग अलग स्ट्रेटजीज का वो इस तरह से यूज करें कि वो बच्चों के सीखने को बढ़ावा दे पाए, बच्चों के स्किल्स को बढ़ा पाए, अंडरस्टैंडिंग को, नॉलेज को बढ़ावा दे सके। मतलब टीचर्स हमेशा बच्चे को और ज्यादा निखारने की कोशिश करें, बच्चों के स्किल्स डेवलप हों, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज हमेशा से बच्चों की बढ़ती रहे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक कि किस तरह से हम बच्चों में फोस्टर्स कर सकते हैं, किन टेक्निक्स के थ्रू बच्चों की हम क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।